वर्षा ऋतु को रोगों की ऋतु कहा जाता है, इसलिए इस ऋतु में खान पान पर विशेष ध्यान रखना होता है। ये ऋतु गर्मी के बाद आती है, यानी कि गर्मी में जो पित्त बढ़ता है, जो गर्मी शरीर में बढ़ती है, उसका शमन इस ऋतु में होता है। किंतु इस ऋतु में पानी में भीगने के कारण या ठंडक के कारण किसी किसी को सर्दी जुकाम बार बार हो जाता है या जोड़ों में दर्द आ जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में कई बार कुछ लोग गर्म चीजों का सेवन कर लेते हैं और उसका परिणाम इस ऋतु के बाद यानी कि शरद ऋतु में जो नवरात्रि आती है, पितृपक्ष आता है ना, उस समय भयंकर गर्मी पड़ने से किसी किसी को शीत पित्त, आर्टिकेरिया या कहें स्किन प्रॉब्लम जैसी अनेकों गर्मी के यानी कि पित्त वाली समस्याएं हो जाती हैं। उनसे बचना है तो इस वीडियो पर जरा ध्यान दीजिएगा। ओम वंदे गौ मातरे। मित्रों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कि जिनके शरीर में जरा भी गर्मी जल्दी बढ़ जाती है या जिनको चर्म रोगों की समस्या है या जिनको शीत पित्त की समस्या है, उनको आज का वीडियो बहुत ध्यान से सुनना है, समझना है, ताकि अगली ऋतु में आप अपने आप को संभाल सके। और वहीं जो दुबले पतले लोग हैं ना, वो भी इस नियमों का पालन करेंगे। हाँ, जिनको बहुत अधिक कफ है, पर कफ के साथ उनके शरीर में पित्त नहीं होना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, दवाइयां इतनी अधिक खा लेते कि उसके कारण से शरीर में पित्त बढ़ जाता है। तो यदि आपके शरीर की कफ की प्रकृति है और आपको बहुत अधिक ठंडी लगती है, आप हमेशा चादर ओढ़ के ही सोते हैं, इवन कुछ लोग तो गर्मियों में भी चादर ओढ़ के सोते हैं, तो आपके लिए ये वीडियो नहीं है, आप इससे मुक्त हो सकते हैं। तो चलिए आरंभ करते हैं। आज हम आपको बताने वाले हैं कि इस ऋतु में आपको क्या भूल कर भी सेवन नहीं करना है। तो मित्रों, सबसे जो जरूरी है ना, इस ऋतु में आप बिल्कुल भी ड्राई फ्रूट्स ना खाएं। इस ऋतु में यदि आप ड्राई फ्रूट खाते हैं तो पाचन शक्ति जो है ना हमारी बहुत निर्बल होती है, क्योंकि पाचन तंत्र बरसात के कारण सूर्य नहीं उगता है, तो पाचन तंत्र जो निर्बल होता है ना, और ऐसी ऋतु स्थिति में यदि आप ड्राई फ्रूट्स खा लेते हैं तो पचने में बहुत भारी होते हैं। अब यदि आपको ड्राई फ्रूट खाने की इच्छा है तो जो भी आप ड्राई फ्रूट खाना चाहते हैं उसको खाइए, किंतु कम से कम 8 घंटे पानी में भिगाकर खाइए। उसको इतना चबाकर खाइए कि वो एकदम मुंह में पीस के, यानी कि आपको पीस के नहीं खाना, आपको उसको मुंह में चबाते चबाते इतना पीस देना कि उसका कोई भी पूरा कण जा ना सके। तो यदि आप इस तरह से ड्राई फ्रूट खाते हैं तो आप इसको बचा पाएंगे, अन्यथा ये आपकी गर्मी बढ़ाने का काम कर देंगे। उसके साथ ही सूखी सब्जियां, कुछ लोगों का कई जगह मैंने देखा है, कुछ लोग करते हैं ऐसा कि जब सीजन आता है ना, उस समय सब्जियों को सुखा के रख लेते हैं ताकि उसको बिना सीजन में हम खा सकें। ये सब्जियां भी उसी रूप में होती है, ये पचने में बहुत भारी होती है, इसलिए ये सब्जियां, और जैसे समुद्री किनारे के लोग होते हैं वो मछली खाते हैं इसी तरह से, तो आप मांस, मच्छी या कोई भी सुखाई हुई चीज इस ऋतु में खाएंगे तो ये पचने में बहुत भारी होती है, जो आपके पाचन तंत्र को बिगाड़ती है और साथ ही आपका पेट साफ नहीं होने देती है, जिससे जोड़ों में दर्द भी बढ़ेगा और पित्त की समस्या भी बढ़ेगी। उसके बाद जो तीसरी चीज आपको नहीं खानी है वो खोए की मिठाई। जी हाँ, खोए की मिठाई जो है ना, इस सीजन में आप दूध पी सकते हैं, दूध थोड़ा पतला करके आप पी सकते हैं, पर खोए की मिठाई कदापि ना खाएं, क्योंकि खोया जो है ना पचने में भारी होता है, और जब खोया पचने में भारी है तो स्वाभाविक सी बात है कि आप उसका सेवन करेंगे तो आपके पाचन तंत्र को बिगाड़ेगा, इसलिए खोए की मिठाई नहीं खानी है। वहीं पनीर जो है ना मित्रों, पनीर की सब्जी आपको बिल्कुल नहीं खानी, क्योंकि पनीर की सब्जी जो है ना वो बहुत अधिक पित्तवर्धक होती है। पनीर जो है ना वैसे पित्त शामक है, किंतु कब, जब वो मीठे के रूप में हो। किंतु इस ऋतु में यदि आप बचा सकते हैं तो खा सकते हैं पनीर की मिठाई, अन्यथा नहीं खा सकते। पर पनीर की सब्जी तो कदापि ना खाएं जिनको स्किन प्रॉब्लम है, जिनको पित्त की प्रॉब्लम है, क्योंकि ये पनीर की सब्जी आपका पित्त बढ़ा देती है। इस पर हमने विस्तार से वीडियो रोगों के कारण प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको देख सकते हैं। उसके बाद मित्रों, जो भूमि पर लगती है जैसे पालक, मेथी, धनिया, ये सब्जियां इस ऋतु में बिल्कुल आपको नहीं खानी है, इनको अवॉइड करिए। और यदि आपको कफ की स्थिति है तो आप लौकी आदि का भी सेवन ना करें, तो आप थोड़ा सा हैवी चीज ले सकते हैं, जो मैंने आगे पहले, और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी, अपनी प्रकृति समझो, उसमें ऋतुओं के अनुसार ऋतुचर्या क्या है, उसमें वर्षा ऋतु पर हमने विस्तार से वीडियो दिया, तो आप उसको देखेंगे तो और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद आपको इस ऋतु में नहीं खाने हैं वो है टॉनिक्स, आयुर्वेदिक टॉनिक्स जैसे मूसली, अश्वगंधा, क्योंकि टॉनिक जो है ना मित्रों वो थोड़ी उष्ण प्रकृति के होते हैं, और उष्ण प्रकृति जो होती है ना वो कभी भी आपके शरीर में गर्मी बढ़ा देती है, और ये पचने में थोड़े भारी होते हैं, और सूर्य है नहीं तो साथ ही ये आपके पाचन तंत्र को बिगाड़ते हैं, इसलिए इस ऋतु में टॉनिक को आपको सेवन नहीं करना है।
उसके बाद आपको इस ऋतु में कि वर्षा ऋतु में व्यायाम आरंभ नहीं करना है। यदि आप व्यायाम कर रहे हैं तो उसको करते रहिए, पर थकान हो रही है, बॉडी में वीकनेस आ रही है तो व्यायाम छोड़ सकते हैं। इस ऋतु के लिए व्यायाम नहीं होता है, क्योंकि इस ऋतु में वैसे ही शरीर बहुत ही ढीला पोला होता है। और यदि आप व्यायाम स्टार्ट करना चाहते हैं, आरंभ करना चाहते हैं, तो हमारे सूक्ष्म व्यायाम डिस्क्रिप्शन में हलन चलन व्यायाम प्लेलिस्ट है, उसमें सूक्ष्म व्यायाम हमने दिया है विस्तार से। हम आजकल वीडियो भी वैसे ही डालते हैं व्यायाम वाले, जो आप नॉर्मली सरलता से कर सकें। तो उस व्यायाम के साथ आप धीरे धीरे व्यायाम पकड़िए तो आप कर पाएंगे। पर हाँ, हैवी व्यायाम, जिम वाले व्यायाम या जिसको हैवी वेट वाले व्यायाम, वो कोई भी व्यायाम आपको नहीं करना, अधिक चलना भी नहीं है। क्योंकि क्या होता है ना, वर्षा ऋतु है, हमारे यहाँ शास्त्रों में तो कहा गया वर्षा ऋतु में यात्रा ही नहीं करनी चाहिए। अब वो बात अलग है कि आजकल साधन हो गए हैं तो लोग कर लेते हैं, पर हाँ, पहले तो यात्रा वर्जित कही जाती थी इस ऋतु में। तो इसीलिए कि आपको चलना भी अधिक नहीं, बस इस ऋतु में तो ध्यान, तप, स्वाध्याय ये सब करने की ऋतु होती है। तो आप घर में रह के अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़िए ताकि आपका दिमाग सही रहे। तो ये आपको ध्यान देना है। उसके बाद इस ऋतु में नहीं खाया जाता है दही। मित्रों, दही भी पचने में भारी होता है, ये रोम छिद्रों को थोड़ा अवरोधित करता है। दही पर विस्तार से वीडियो स्वास्थ्य नियम प्लेलिस्ट में, तो यदि आप उसको समझेंगे, दही जो है ना सेवन इस ऋतु में नहीं करेंगे तो आप बहुत सारी चीजों से अपने आप को बचा पाएंगे। हाँ, यदि आप छाछ लेना चाहते हैं तो सुबह दही जमाया है, दोपहर को उसकी छाछ, बारिश हो रही है तो रात को जमा दीजिए, पर वो फ्रिज में रखा नहीं होना चाहिए। दही छाछ खट्टी नहीं होनी चाहिए। इन दोनों बातों का आपको ध्यान रखना है। और घर की बनी ताजी छाछ होनी चाहिए, बाजार की लाई हुई नहीं होनी चाहिए। तो यदि आप इस तरह से छाछ पीते हैं तो ये आपके पाचन तंत्र को सही करेगी। पर हाँ, इसमें आप थोड़ा सा काली मिर्च, थोड़ा सा जीरा पाउडर, थोड़ा सा अदरक का रस भी मिला सकते हैं, समस्या नहीं है। पर हाँ, अदरक ज्यादा नहीं, क्योंकि बरसात का मौसम है। हाँ, सौंठ मिला लीजिए आप, सौंठ आपको काम करेगी। अदरक याद आ गया तो, पर सौंठ मिलाएंगे तो अच्छा काम करिए। तो ये आपके पाचन तंत्र को सुदृढ़ बनाएगा, प्लस इसकी जो ठंडक है। और ज्यादा तो तड़का दे दीजिए। तड़का कैसे देना? तड़का नहीं, छौंका। छौंका का मतलब समझ लीजिए, आप लोहे का एक छोटा सा पात्र ले लीजिए, उसको थोड़ा गर्म करिए धीमी आंच पे, और उसमें थोड़ा सा घी, थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा हींग डाल के बस उसको तड़का दे दीजिए। ये छाछ जो है ना आपके पाचन तंत्र को सुदृढ़ बनाएगी और मजबूत बनाएगी। तो आप इसमें काली मिर्च, जीरा और सौंठ का पाउडर लेके, और चाहे तो आप थोड़ा इसमें त्रिकटू यानी कि उसमें थोड़ी पिपली होती है, सौंठ, और उसके अलावा एक काली मिर्च होती है, ये चीजें आप डालते हो तो हमने मिला बताई दी आपको। तो इस तरह से आप छाछ ले सकते हैं, ये आपके लिए काफी अच्छा काम करेगा। उसके अलावा इस ऋतु में नहीं खाना है रवा मैदा की चीजें, खमीरा उठी हुई चीजें। रवा मैदा की जो चीजें होती है ना मित्रों, रवा मैदा में फाइबर नहीं होता है। लोगों को लगता है मैदा दरदरा, रवा दरदरा है तो अच्छा काम करेगा, फाइबर होता है, उसमें बिल्कुल नहीं होता। आपको खाना दलिया खाइए, जौ का दलिया खाइए, गेहूं का दलिया खाइए, ये अच्छा काम करेगा। किंतु यदि आप इस सीजन में, इस ऋतु में रवा मैदा खाते हैं तो ये आपके पेट को वर्स्ट कंडीशन में पहुंचा देगा, जो आपके पाचन तंत्र को बिगाड़ के आपको बिस्तर पे लाने की तैयारी कर देगा। इसलिए बिल्कुल भी चीज ना खाए। और खमीरा उठी हुई जो चीजें हैं ना मित्रों, ये अपने आप में खट्टी हो जाती है, तो इसमें गर्म प्रकृति हो जाती है, उष्ण प्रकृति हो जाती है। और मित्रों, इस ऋतु में चीजें जल्दी पचती नहीं है, कहा ना। और खमीरा उठी हुई चीजें सारी की सारी ऐसी हो जाती है, इसलिए इस ऋतु में खमीरा उठी हुई चीजें नहीं खानी चाहिए। और इस ऋतु में खमीरा उठाने में भी समय लगता है। हाँ, आप चाहे तो अंकुरित चीजें खा सकते हैं, पर अंकुरित करने के समय आपको एक बात ध्यान रखना होगा कि आपको उसका पानी बार बार बदलना होगा, और उसमें स्मेल नहीं आनी चाहिए। आपको यदि इसकी अंकुरित जो आपने अनाज किया उसको पोटली में मत बांधिए, उस पर भी स्वास्थ्य नियम प्लेलिस्ट में हमने वीडियो दिया है। तो यदि आप अंकुरित कैसे करना वो समझ लेते हैं, उसमें स्मेल नहीं आती, तो वो अंकुरित अनाज आप खा सकते हैं। पर स्मेल आती है तो ऐसे अंकुरित अनाज आपके लिए हानिकारक हो सकते हैं, क्योंकि इस ऋतु में अंकुर बहुत शीघ्र फूटता है। तो अंकुरित अनाज आपके लिए अच्छा, पर खूब चबा के खाना है, खूब चबा के। एक बात ध्यान दीजिए, आपको पानी के सारे कोई भी चीज उतारनी नहीं है, आपको चबा के ही उतारनी है, तो आपके लिए लाभदायी हो जाएगी। उसके बाद इस ऋतु में आपको जो नहीं खाना है वो सोडा वाली चीजें। जी हाँ, जिसमें सोडा पड़ता है, बेकिंग पाउडर पड़ता है। ये जो बेकिंग पाउडर सोडा है, आप इसको नाम से ही समझ लीजिए ना, ये सारे एसिड हैं। जो एसिड है यही हमारे शरीर में एसिड और बढ़ा देते हैं, तो जिससे हमारी एसिडिटी बढ़ जाती है, जिससे हमारे शरीर में गर्मी बढ़ जाती है, और बहुत सारे शरीर फूलता भी इसी कारण से कि जो चीज आप डाल के फुलाते हो, जो चीजें को फुलाएगा वो आपके शरीर को भी तो फुलाता है ना। तो इसलिए कभी भी इस ऋतु में आपको ऐसे तो सोडा और ये सब कभी भी प्रयोग नहीं करना चाहिए, पर यदि आप चाहें तो सर्दियों में थोड़ा बहुत कर भी सकते हैं, पर गर्मियों में नहीं, और वर्षा ऋतु में बिल्कुल इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। उसके बाद इस ऋतु में हो सके उतना दवाइयों से बचना चाहिए, क्योंकि आप जोड़ों के दर्द की दवा खाते हैं, कोई भी कैसी भी दवा खाते हैं, आप सर्दी जुकाम के लिए दवा खाते हैं, ये सारी गर्म पड़ेंगी और ये अगले ऋतु में आपको समस्या खड़ी कर देंगी। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि दीदी जहां
बरसात हल्की पड़ती है, जहाँ बरसात के बाद धूप निकलती है, शरीर में एकदम चकत्ते आते हैं, दाने आते हैं, खुजली होने लग जाती है और बहुत खराब स्थिति बन जाती है। यदि आप इस स्थिति से बचना चाहते, इस बुरी स्थिति होने से बचाना चाहते हैं अपने आप को, तो कृपया इन निर्देशों का पालन करिए और देखिए आप अपने अगली ऋतु से कैसे अपने आप को बचा पाते हैं। क्योंकि जितना आपका इस ऋतु में अच्छे से पेट साफ होगा ना, और पेट साफ नहीं हो रहा है तो डिस्क्रिप्शन में उदर रोग स्वास्थ्य ने पूरी प्लेलिस्ट हमने दी है, आप वीडियोस देखिए, पालन करिए। आपका इस ऋतु में पेट साफ होगा तो पक्की बात है कि आपको ना कमर में दर्द होगा, ना जोड़ों में दर्द होगा, और ना ही आपको आर्टिकेरिया और ना ही आपको चर्म रोगों की समस्या आएगी। जी हाँ मित्रों, यदि आप इतना कर लेते हैं तो इन सभी समस्याओं से आप अपने आप को बचा पाएंगे। और जिनको कफ की समस्या, जिनको ज्यादा आलस आता है, जिनको आलस की समस्या, वो भी आलस, क्योंकि पेट साफ होता है तो सारे आलस अपने आप दूर हो जाते हैं। तो आशा ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, स्पष्ट हुआ होगा और आप इसके निर्देशों का पालन करके अपने आप को स्वस्थ बनाएंगे। क्योंकि हमारा उद्देश्य ही दवा मुक्त भारत है, तभी पूरा होगा जब हम अपनी छोटी छोटी भूलों को सुधारेंगे और अपने आप को सही दिशा में ले जाके अपने आप को मजबूत बनाएंगे। और मजबूत हम स्वयं बन सकते हैं। दवाइयाँ तो कंगाली का साधन है और मजबूती हमारे मन से अपने भीतर से आती है। और डिस्क्रिप्शन पूरा चेक करिएगा, आपके बहुत सारे वीडियोज हैं, स्वास्थ्य नियम, प्राणायाम, आसन, व्यायाम, मुद्रा, जो आपके हर रोग को ठीक करने में आपकी सहायता कर सकते हैं। और आगे हमने इंस्टाग्राम फेसबुक का लिंक दिया, आगे हमने नंबर भी दिया, आप हमसे व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम फेसबुक कहीं भी आप हमसे प्रश्न पूछिए, हम आपको हर जगह उत्तर देते हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा विषय बताइएगा, जानकारी कैसी लगा विषय बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा। और आप जब कमेंट करते हैं ना, वो हमारे उत्साहवर्धन करते हैं, तो आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत उपयोगी होती है। धन्यवाद। वंदे मातरम।